इस सोर्स मटेरियल के जबरदस्त और मजेदार एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। सच बताएं तो अक्सर हमें लगता है कि बायोलॉजी और साइंस थोड़े बोरिंग या बहुत सीरियस होते हैं ना। लेकिन आज जो कहानी हम मिलकर समझने वाले हैं वो इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर देगी। आज हम एक छोटी सी बेहद मजेदार घटना का विश्लेषण करेंगे जहां एक ऑक्टोपस एक बड़ी ही अजीब और फनी सी स्थिति में फंस जाता है और फिर अपनी बायोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके वहां से निकल भागता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को समझना शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, बिल्कुल इसी सवाल के साथ इस सोर्स मटेरियल की शुरुआत होती है। और सच माने तो ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही ये सवाल कानों में पड़ता है, दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है कि अब कोई नया रहस्य या बिल्कुल ही चौंका देने वाली जानकारी सामने आने वाली है। और यकीन मानिए, यहाँ जो दावा पेश किया जा रहा है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। पहला भाग, एक अद्भुत और अनोखा दावा, असंभव को समझना। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। कहानी एक ऐसे दावे से खुलती है जो पहली बार सुनने पर बिल्कुल ही नामुमकिन लगता है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ एक काफी बड़े आकार का ऑक्टोपस है और दूसरी तरफ एक बेहद ही छोटा सा छेद है। अब साधारण लॉजिक क्या कहता है, यही ना, कि कोई भी जीव अपने खुद के वजन और आकार से इतने छोटे छेद से आखिर कैसे गुजर सकता है। ये पूरा सिनेरियो फिजिकली नामुमकिन सा मालूम पड़ता है। और सच कहें तो यही वो विरोधाभास है जो इस पूरे मुद्दे को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देता है। दूसरा भाग, मछली का सवाल और प्रदर्शन, संदेह का यथार्थ से सामना। अब जाहिर सी बात है, इस अजीबोगरीब दावे को सुनकर किसी की भी क्या प्रतिक्रिया होगी। सोर्स मटेरियल में मौजूद मछली भी बिल्कुल यही करती है। वो पूछती है, अरे ये कैसे हो सकता है। सच कहूं तो ये सवाल किसी भी आम इंसान के नेचुरल डाउट का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है जो रोजमर्रा के नियम तोड़ती हो, तो थोड़ा सा अविश्वास होना तो बनता है। मछली यहां पर उसी स्वाभाविक वैज्ञानिक जिज्ञासा की आवाज बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। इस अविश्वास का जवाब ऑक्टोपस किसी लंबे चौड़े भाषण से नहीं देता, बल्कि सीधे करके दिखाता है। वो बस एक शब्द कहता है, ऐसे, और पलक झपकते ही बिना किसी जद्दोजहद के उस बहुत ही संकरी सी पाइप से फिसलकर निकल जाता है। वाह, ये पल सच में थोड़ा मजा किया है। ऑक्टोपस का ये बिना मेहनत वाला चमत्कार उस नामुमकिन से लगने वाले दावे को शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली ढंग से सच साबित कर देता है। तीसरा भाग, विज्ञान, हड्डियों की कमी, जैविक सत्य उजागर। तो सबसे जरूरी बात यहाँ यह है कि आखिर इसके पीछे का असली वैज्ञानिक सच क्या है। इस जादू जैसे लगने वाले करतब का पूरा राज एक बेहद ही सीधे और स्पष्ट जैविक तथ्य में छिपा है। और वो ये है कि ऑक्टोपस के शरीर में हड्डियां या कंकाल बिल्कुल नहीं होते। जी हां, 0 हड्डियां। इन हड्डियों की अनुपस्थिति ही उन्हें इस हद तक लचीला बनाती है। बिना किसी कठोर ढांचे के उनका शरीर अपने आकार को किसी भी छोटी से छोटी जगह के हिसाब से पूरी तरह ढाल सकता है। हंसी मजाक के पीछे छुपा ये एक लाजवाब बायोलॉजिकल फैक्ट है। चौथा भाग, एक डरावना और मजेदार अंत, सच्चाई का एहसास। चलिए अब इस घटनाक्रम के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां ये नई जानकारी एक नया ही ट्विस्ट ले आती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक सिंपल सा बायोलॉजिकल फैक्ट अचानक से डरावना बन जाता है। पहले सेकंड में मछली को अचानक एक खौफनाक एहसास होता है। वो सोचती है कि अगर ये ऑक्टोपस किसी भी बंद जगह से इतनी आसानी से निकल सकता है, तो इसका मतलब है कि वो उसके सुरक्षित बेडरूम में भी घुस सकता है। दूसरे सेकंड में ऑक्टोपस इस डर का मजा लेते हुए एक और डरावना संकेत देता है कि हो सकता है मैं आज रात ही आ जाऊं। और तीसरे सेकंड में मछली बस वहां से खौफ के मारे दुम दबा के भाग खड़ी होती है। एक वैज्ञानिक तथ्य कैसे एक मजेदार हॉरर कॉमेडी क्लाइमैक्स में तब्दील हो गया, ये वाकई बेमिसाल है। अंत में यहां मौजूद टेक्स्ट बिल्कुल सही बात कहता है। ऐसे मजेदार फैक्ट्स के लिए फॉलो करो। और वाकई ये पूरा एक्सप्लेनर एक बात को बहुत ही खूबसूरती से साबित करता है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहीं से भी नीरस या उबाऊ नहीं है। जब विज्ञान को हास्य और एक अच्छी कहानी के जरिए समझाया जाए तो वो बेहद मनोरंजक बन जाता है। जरा सोचिए, इस प्राकृतिक दुनिया में ऐसे और कितने राज छुपे होंगे जो हमेशा से हमारे समझ के नियमों को चुनौती देते आए हैं। प्रकृति के इन अद्भुत और मजेदार रहस्यों को ढूंढने का ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहना चाहिए।